हे हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्यूटीफुल सी मैरीगोल्ड फ्लावर राखी। ये मैं आपको पहले नहीं दिखाऊंगी, पहले हम बनाएंगे फिर ही आपको पता चलेगा कि कितनी ब्यूटीफुल राखी है। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गंगा की समर लव यान। ये हमारी 100% कॉटन यान है। हमें चाहिए एक यान नीडल और एक 2 mm का क्रोशे हुक, ठीक है। और ऑफकोर्स सिज़र तो हमारी काम में आती ही है। तो ये हो गए हमारे सप्लाइज़ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी जिसकी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक स्लिप नॉट से। तो ये हमने बना दी एक स्लिप नॉट। अब हम इसके अंदर बनाएंगे 40 चेन्स, ठीक है, 42 चेन्स एक्चुअली। तो 1 2 3 4, इस तरह से हमें 42 तक जाना है। 39 एंड 40, अब 2 चेन्स और 41 एंड 42। ये 2 चेन्स हमारी स्टैंडिंग स्टिच की तरह काम आएंगी। और ये वाला जो थर्ड चेन है इसके अंदर अब हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे। ओके, थ्रेड लिया, इंसर्ट करके पुल किया, फिर थ्रेड लेकर तीनों में से एक साथ पुल कर लेना है हमें इसे, ठीक है। पहला हाफ डबल क्रोशे। अब हमें हर स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो क्विकली हम हर स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। 2, टोटल 40 होने चाहिए। लूप लेकर इंसर्ट करेंगे, यार्न लेकर फिर लूप लेंगे और फिर तीनों में से एक साथ एग्जिट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमें इसे पूरा एंड तक बनाना है। वहाँ पहुँच के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अभी हमारे लास्ट के स्टिचेस बच रहे हैं, इसे भी कर लेते हैं। यार्न लिया, इंसर्ट, यार्न ओवर, pull through all 3, yarn over, insert, yarn over, pull through all 3, yarn over, insert, yarn over, pull through all 3। ये हमारा कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया है। अब हम बनाएंगे 2 चेन और हम टर्न कर लेंगे हमारे वर्क को। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें वापस से एक हाफ डबल क्रोशा बनाना है फर्स्ट ही स्टिच में। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशा हो गया। अब हम बनाएंगे चेन 3, 1 2 एंड 3। और अब जो ये 2 चेन्स और डबल क्रोश हाफ डबल क्रोशे के बीच का जो गैप है यहाँ पे हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। तो इसमें इंसर्ट किया हमारा हुक, थ्रेड लिया एंड सिंगल क्रोशे बना दिया। तो ये हमारा एक पीकॉट टाइप बन जाएगा। वापस से नेक्स्ट ही स्टिच में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। और ये जो 2 हाफ डबल क्रोशे के बीच की जगह है, 3 चेन बनाने के बाद इस स्पेस में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह से हम नेक्स्ट में वापस से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर से 3 चेन बनाकर 2 हाफ डबल क्रोशे के बीच की स्पेस में हम कर लेंगे एक सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हमें ऑल थ्रू एंड तक इसको कंप्लीट करना है। मैं आपको एंड में वापस मिलती हूँ। अब देखिए ये हम आ गए, यहाँ पे बिल्कुल पूरा बन गए हैं हमारे पेटल्स अच्छे से और हम लास्ट में पहुँच गए हैं। तो अब ये लास्ट के 3 स्टिच में भी हम इसी तरह से बनाएंगे। यार्न लिया, इंसर्ट किया, यार्न निकाल के यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3, हाफ डबल क्रोशे बन गया। 3 चेन बनाकर इंसर्ट बिटवीन 2 हाफ डबल क्रोशे एंड मेक अ सिंगल क्रोशे। लास्ट के 2 स्टिचेस भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। सॉरी, एक लास्ट स्टिच बचा है। तो इसमें इंसर्ट किया हमने, पुल थ्रू किया, इंसर्ट करके पुल थ्रू ऑल 3
1 2 एंड 3 इंसर्ट किया, यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाया। अब उसके बाद हम यहाँ इसमें इंसर्ट करेंगे कहीं पर भी इस होल में, और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इसे एंड करने के लिए, और एक चेन बनाकर एक लंबा धागा लेकर हम इसे कर लेंगे कट। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। देखिए कितना प्यारा पैटर्न लग रहा है ये। अब हमें बस इसे रोल करना है और स्यू करना है और हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम इसे रोल करेंगे। पीछे से भी देख सकते हैं हम कि पूरा एक उसमें हो, ताकि हम अच्छे से इसको स्यू कर पाए। ओके, ये देखिए ये हो गया हमारा पीछे से पूरा अच्छे से सेट, और ये हमारा सामने से दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसको हमारी यार्न नीडल में डालेंगे और इसको स्यू कर लेंगे। ये हमने इसके अंदर इंसर्ट किया। अगर हम अपना पतला वाला कॉटन थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, थ्रेड है जो, यार्न नहीं, तो पतली वाली नीडल यूज़ करेंगे। क्योंकि ये हम अपना मोटा वाला यार्न यूज़ कर रहे हैं, कॉटन यार्न, तो इसके लिए हम ये जो अच्छी मोटी वाली नीडल है ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से अपनी नीडल इंसर्ट करनी है और दूसरी साइड से बाहर निकालनी है। सिमिलरली हम इस तरह से जिगजैग में बनाएंगे, फिर यहाँ से सेंटर से डाल के हमें इसमें एक पर्ल इंसर्ट कर लेना है और हमारी राखी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में कंप्लीटेड राखी का लुक दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने कर लिए स्यूइंग और स्टिच, यहाँ पर निकाल कर एक गिठान लगाती है, और ये हमने लगाया है बीच में एक वाइट पर्ल। आप चाहें तो आप गोल्डन पर्ल भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको यार्न से एक्सप्लेन की है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन यार्न में थोड़ा इजी होता है। आप इसे कॉटन थ्रेड से बनाएंगे तो ये बहुत और ज़्यादा ब्यूटीफुल बन के निकल के आएगी। मैं आगे आपके लिए इमेजेस लगा दूँगी कॉटन में बनी हुई इसी पर्टिकुलर राखी। I hope you like the video. If you do, you know what to do. Like, share and subscribe.